welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आज है चौथे हफ्ते का तीसरा दिन और वो घड़ी बेहद ही नज़दीक है जब फाइनल होगा और फाइनल में बनेंगे रेडियो टशन के 3 सिकंदर। तो बहरहाल चलिए आज खोज करते हैं 2 सिकंदर की जो पहुंचेंगे सेमीफाइनल राउंड 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। जानकारी यह है कि रेडियो स्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट जीके क्विज यूट्यूब कंपटीशन शुरू किया गया है, जिसके तहत सेमीफाइनल राउंड 3 से लगा के फाइनल राउंड तक के हर एक एपिसोड में पूछा जाएगा एक सवाल। यह सवाल एपिसोड के किसी भी हिस्से में पूछा जा सकता है, जिसका जवाब आप सबसे पहले देंगे, सही देंगे और सर्वाधिक बार देंगे तो आप बनेंगे रिचार्ज कूपन के हकदार। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं रिचार्ज कूपन के हकदार तो हर एपिसोड में पूछे गए सवाल का सबसे पहले और सही जवाब दीजिए ताकि आपको फाइनल राउंड के बाद रिचार्ज का हकदार बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं सुलेखा बोल रही हूँ, संत नगर बुराड़ी से। न्यू दिल्ली? यस सर। भारत के दिल्ली से हैं आप? हाँ यस सर। कैनॉट प्लेस बड़ा फेमस इलाका। जी। बाजार बढ़िया लगती है वहाँ पर? हाँ जी सर। और एक और बड़ा फेमस इलाका है गफ्फार मार्केट, मोबाइल वगैरह के लिए। हाँ जी सर। तो आप जाती होती हैं कहीं? सर आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, बट इससे पहले कभी कभार जाती थी। बाकी तो कॉलेज लाइफ है तो बहुत कम ही जाना होता है, नहीं जा पाती हूँ। चलिए, क्या करती हैं आप वैसे? पढ़ाई करती हूँ। किस स्टैंडर्ड में? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है आपका। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप यहाँ तक आई चुनकर सही जवाब देने के बाद। थैंक यू सर। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी का सही जवाब प्लीज। श्रीमती इंदिरा गांधी। आपने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शायद आप पहली बार खेल रही हैं। यस सर। आपने शोज देखे होंगे, बिल्कुल वही पैटर्न अप्लाई होगा। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यस सभी सर। प्रश्नों के 4 विकल्प, एक होगी लाइफलाइन, 15-15 सेकंड का होगा समय सभी प्रश्नों पर। तो तैयार हैं आप? हाँ जी सर। बताइए, क्या है आपकी रुचि? रामायण। आपने कहा रामायण। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं मावड़ी, सूतकृति, सीता या फिर उर्मिला। आपका समय शुरू होता है अब। उर्मिला। आपने कहा उर्मिला। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। मुझे पता था रामायण है तो आप बता ले जाएंगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो इतना सिंपल सा सवाल था जी, लेकिन फिर भी जवाब आपने देना था और आपने दिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए।
आपके ऑप्शंस हैं राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मेजर यूरी गागरिन या फिर वैलेंटीना टेरेस्कोवा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी। इसका मतलब यूरी गागरिन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यदि संभव हो तो आप प्लीज थैंक यू सर। ऑप्शंस के नाम ले लिया करिए, क्योंकि ABC वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। ओके तो सर। इस बात का थोड़ा सा प्लीज ख्याल रखिए। जी सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सदाए सरहद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भारत पाकिस्तान के मध्य बस सेवा, भारत बांग्लादेश के बीच बस सेवा, भारत पाकिस्तान के बीच रेल सेवा या फिर भारत बांग्लादेश की सीमा। आपका समय शुरू होता है अब। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? सदाए सरहद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं भारत पाकिस्तान के मध्य बस सेवा, भारत बांग्लादेश के बीच या मध्य बस सेवा, भारत पाकिस्तान के मध्य रेल सेवा या फिर भारत बांग्लादेश की सीमा। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प। दो गलत जवाबों को हमने मिटा दिया है। अब आपके पास बचते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य या बीच बस सेवा या भारत और बांग्लादेश की सीमा। भारत और बांग्लादेश की सीमा। आपने कहा भारत और बांग्लादेश की सीमा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जा रही एक बस सेवा है ये, जिसको हम कहते हैं सदाए सरहद। जी। खैर आप यहाँ तक आई। आपने पहले तो एंट्री राउंड को पार किया, फिर आप इस राउंड में आई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने कुछ सवालों के भी सही जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहेंगी। और अभी आपकी स्थिति क्या है, आप प्रतियोगिता में कहां पर बनी हुई हैं, ये जानने के लिए आपको आने वाले अगले एपिसोड को YouTube पर देखना पड़ेगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। अरे यार गर्मी बहुत है। काश इस सूरज की भी बीवी होती, कम से कम इसे कंट्रोल में तो रखती। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार। कौन और कहाँ से? देवर्षि पटेल बोल रहा हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपसे व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब देकर आप एंट्री राउंड को क्रॉस कर आए हैं। तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछा गया सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक
नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है? जी 36 36 से लेके 51 51 तक है। आपने कहा 36 to 51, which is absolutely correct. So we'll move जी सर। for the next round, right? जी यस सर। I hope आपको सारे नियम पहले से पता हैं क्योंकि आप पहले खेल चुके हैं। जी सर, हाँ खेल चुका हूँ। तो बताइए क्या है आपकी रुचि? जनरल नॉलेज जीके। आपने कहा जनरल नॉलेज। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं बछेंद्री पाल, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। आपका समय शुरू होता है अब। आई विल टेक 50-50। You want to go with 50-50? यस सर। So let's delete two wrong answers. There are two more options remaining for you. One of them would be correct. जी तो आपके पास जो बचते हैं वो हैं सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के साथ जाना चाहूंगा। आपने कहा इंदिरा गांधी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। जी सर। चलिए तो बढ़ते हैं आज के लिए आपके दूसरे प्रश्न की ओर। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान या फिर गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। गुजरात। आपने कहा गुजरात। जी चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है कर्नाटका। जी सर। ओके। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन और कहाँ से? सर, आकाश सिंह बात कर रहा हूँ, जिला लखनऊ से, बहराइच से। अच्छा, लखनऊ में आप पढ़ते हैं? जी सर। इसीलिए लखनऊ बोल दिया। यस सर, गलती से। कोई बात नहीं। नहीं गलती नहीं, दरअसल ये आपकी कर्म भूमि है, वो जन्मभूमि है। जी सर। तो खैर बहुत बहुत बधाई हो कि आप लखनऊ जैसे शहर में पढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यस सर। तो फिर बढ़ते हैं आगे। यस सर। बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की सही उम्र क्या है का सही जवाब प्लीज। सर, लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, सही है या फिर थोड़ी और घटा देनी चाहिए? सर सही है। सही है। यस। चलिए बढ़िया है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आपके साथ अगले राउंड की तरफ। यस। बताइए क्या है आपकी रुचि? सर, हिस्ट्री। हिस्ट्री। यस सर। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, संदीप लाल बंशी, मनोज यादव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन दे दीजिए। आपने बोला लाइफलाइन, 50-50 का प्रयोग करना चाहते हैं आप? यस सर। दो गलत विकल्पों को मिटा दिया गया है, दो विकल्प आपके पास बचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और Yes. फिलहाल अब आपके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं है। यस चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं झेलम, गंगा, सतलुज या फिर गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर, सतलज। आपने कहा सतलुज। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस या फिर उधम सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर, खुदीराम बोस। आपने बोला खुदीराम बोस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। Oh no, your answer is wrong. And the right answer of this question is, नो सर। नहीं पता? सर मंगल पांडे। चलिए हम बता देते हैं। उधम सिंह ओके सर। जी ने हत्या की थी माइकल ओ डायर की। 1940 के आसपास का समय था। इंग्लैंड जाकर उन्होंने भरी सभा में गोली से जो है मार दिया था। यस ऐसे थे भारत के क्रांतिकारी, समझ सकते हैं आप। जी सर। खैर, आपने हमारे साथ यहाँ तक का सफर तय किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतियोगिता में स्थिति क्या है ये जानने के लिए YouTube पर आने वाले अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। मैंने एक बच्चे से पूछा, आज आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए? बच्चा, कमबख्त कल मुझे तोल रहे थे, क्या पता आज बेच देते। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? विपिन बात कर रहा हूँ दिल्ली से। विपिन, दिल्ली से। जी भारत का दिल। हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या करते हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन 3rd ईयर, बीए प्रोग्राम? नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स। क्या इरादा है? इरादे तो बहुत सारे हैं वैसे, अभी तो देखते हैं। चलिए, it's up to you that what do you want to achieve. But my best wishes are with you and I really hope you can achieve something big for yourself and your family, right? Coming back to the point. So बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी को। आपने कहा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और पूछ लेते हैं आपसे आज के 4 प्रश्न। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आपने कहा भारतीय संविधान। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। आपका समय शुरू होता है अब। डी। जी क्या बोला आपने? बी.एन. राव। आपने बोला बी.एन. राव। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए ऑप्शन। अमर, अरविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। आपका समय शुरू होता है अब। हरगोविंद खुराना। आपने कहा हरगोविंद खुराना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुषपुर का आधुनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, नेपाल, म्यांमार या फिर पेशावर। आपका समय शुरू होता है अब। डी, पेशावर। आपने बोला पेशावर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बची हुई है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई हो फिलहाल 3 प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं चौथे सवाल का जवाब भी आप सही देकर आगे बढ़ेंगे। कोशिश। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका चौथा प्रश्न। 1 more over किसकी? सॉरी, 1 more over। 1 more over। यस, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आपके ऑप्शंस हैं रंगना हेरत, मुथैया मुरलीधरन, एरापल्ली प्रसन्ना या फिर चमिंडा वास। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन। आपने बोला 50-50। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, एरापल्ली प्रसन्ना या फिर मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन के साथ जाऊंगा, वैसे आइडिया नहीं है मेरे को कोई। आपने बोला Guess कर रहा मुथैया हूं। मुरलीधरन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है एरापल्ली प्रसन्ना। श्रीलंका के एक बड़े मशहूर क्रिकेटर की ये ऑटोबायोग्राफी है। तो आपने 3 सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी हो। ये जानने के लिए कि आप कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। जरूरी सूचना। अब पता चला कि दिल्ली और मुंबई में भी मजदूर रहते हैं, वरना गांव में जिससे भी पूछो सब सुपरवाइजर ही बताते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो जी हाँ जी नमस्कार। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ रचना, दिल्ली से। रचना जी, क्या करती हैं आप? अभी तो 12th का एग्जाम दे रही थी, जिसमें से एग्जाम आधे रुक गए हैं मेरे। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से समस्या आन पड़ी है। खैर उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इसका सलूशन सरकारें ढूंढ लेंगी मिलकर। यस सर। चलिए तो बताइए, व्हाट्सएप पर पूछे गए एंट्री क्वेश्चन असम की राजधानी क्या है का सही जवाब प्लीज। दिसपुर। आपने कहा दिसपुर, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आपके साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला। बताइए क्या है आपकी रुचि? यस सर। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? हिस्ट्री? यस सर। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। अंग्रेजों ने हरियाणा पर समस्त अधिकार कब किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1809-10, 1804-5, 1865-66, 1872-73। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1865। आपने कहा 1865-66। यस चलिए सर। पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है 1809-10। अंग्रेजों ने हरियाणा पर 1809-10 के समय में हरियाणा पर जो है पूर्ण अधिकार कर लिया था। उससे पहले बहुत दिन तक संघर्ष चला वहाँ के राजाओं और अंग्रेजों के बीच में, लेकिन 1809-10 आते आते अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा शॉर्ट यूट्यूब जीके क्विज कंपटीशन का सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो श्रोताओं एक बार फिर से हाजिर हूँ सुपर क्विज लेकर। सुपर क्विज हम लेकर क्यों हाजिर होते हैं ये आपको ही पता है, हमें पता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिभागियों के बीच में स्कोर लेवल हो जाता है तो फिर हमें विजेता ढूंढने के लिए कराना पड़ता है सुपर क्विज। सुपर क्विज आज 2 प्रतिभागियों के बीच में खेला जाएगा। एक है सुलेखा और दूसरे हैं हमारे आज के प्रतिभागी आकाश सिंह। इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी है और दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा आज का दूसरा सिकंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर क्विज। लेकिन सुपर क्विज शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ आवश्यक नियम। नियम नंबर 1 है, प्रतिभागी हैं 2, सवाल पूछा जाएगा 1, जो देगा सबसे पहले और सही जवाब वो बनेगा आज का हमारा दूसरा सिकंदर। नियम नंबर 2 है कि जवाब देने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। नियम नंबर 3 है कि किसी प्रकार का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा सवाल में। और नियम नंबर 4 है कि जिसका जवाब सबसे पहले और सही आएगा उसे ही चुना जाएगा आज का दूसरा सिकंदर। तो आज का हमारा सवाल है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस सन में हुआ था? हेलो, हम आकाश सिंह, जिला बहराइच से इस समय D.Ed सेकेंड ईयर के छात्र हैं। हमसे
क्वेश्चन पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो उसका उत्तर है सन 1889 ईस्वी में। तो आज का हमारा सवाल था कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म किस सन में हुआ था, जिसका सही उत्तर दिया है आकाश सिंह ने। तो श्रोताओं, आज का ये सुपर क्विज दो लोगों के बीच में खेला गया, सुलेखा और आकाश सिंह के बीच में, जिसमें से सुलेखा जी ने जवाब नहीं दिया और सही जवाब दिया आकाश सिंह ने। इस वजह से आज के जो हमारे दूसरे सिकंदर बनते हैं वो बनते हैं आकाश सिंह, और आज के जो हमारे पहले सिकंदर थे वो थे लकी। तो इन दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड के लिए। उम्मीद करता हूं कि दोनों राउंड आप दोनों लोग अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।